राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 22 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य तू के पास आधा, छोटा सा जो लाइन है उसका मतलब है आधा त। ये हम पिछले श्लोक 21 में भी समझ चुके हैं, जिसमें शब्द था वेत्ती। बिल्कुल ये वैसे ही य के बाद आधा त पढ़ा जाएगा यत, और पूरे त पर ऊ की मात्रा तू, यत्तु। इसके बाद में क्री का मतलब हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा के आर आय। क्री के बाद आधा त कृत और फिर आधा स तो कृत्स। कैसे पढ़ा जाएगा? कृत्स। न पूरा न में अमिक्स क्या? कृत्स न। व में अमिक्स क्या? वदे। क पूरी के बाद मात्रा के अंदर जो आधा स है उसको क के साथ पढ़ना है कस। म पर ई की मात्रा मी और मी के साथ आधा न मिन, कस मिन। पहला चरण बहुत ध्यान से करेंगे वापस से। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन। दूसरा चरण का, ये के ऊपर आधा र लिखा हुआ है, आधे र को का के साथ कार ये। स पूरी के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। स के साथ आधा का सक, त में अमिक्स करना है सक्त। म पूरा म में अमिक्स करते हुए म। ह पर आई की मात्रा हैतु, क पूरी के साथ आधा म कम, महैतु कम। दूसरा चरण रिपीट, कार्ये सक्त महैतु कम। पहला और दूसरा चरण साथ में। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन, कार्ये सक्त महैतु कम। तीसरा चरण त पूरी के साथ आधा त तत्, फिर आधा त वा के साथ त्वा। अब थ के ऊपर देखिए आधा र, तो उसको त्वा के साथ करना है त्वार, और थ में अमिक्स करना है त्वार्थ। बना क्या शब्द? अतत्वार्थ। फिर व पूरा द के साथ आधा ल, वदल। इसके बाद में पम, प पूरी के साथ आधा म पम, और च पूरा च में अमिक्स करेंगे च। तीसरा चरण रिपीट ध्यान से। अतत्वार्थ वदल्पम च। चौथा चरण त पूरी के साथ आधा त तत्, ता म पूरा और स पूरा, तामस। मुदा के बाद में री का मतलब हुआ ह आधा और री की मात्रा एच आर आय, री। और त पूरी के साथ आधा म तम, मुदाहृतम। चौथा चरण फिर से तत्तामस मुदाहृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन, कार्ये सक्त महैतु कम, अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। एक बार फिर से। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन, कार्ये सक्त महैतु कम, अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पहले हमने सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान का वर्णन सुना, जिसके द्वारा हमने देखा कि सात्विक ज्ञान में मनुष्य सभी प्राणियों में, सभी जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी तत्व, अविनाशी भाव, एक अविनाशी सत्ता अर्थात केवल परमात्मा को ही देखता है। तो एक की सत्ता होने के कारण, जो कि सत्य है, उसके दर्शन करने के कारण इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद में राजस ज्ञान, इसमें राग और द्वेष की प्रमुखता होती है। मनुष्य सारे प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी तत्व का दर्शन करने के बजाय सारे प्राणियों में अलग अलग भावों को देखता है। वो अलग अलग भाव उसके, उन प्राणियों के अंतःकरण, उनके स्वभाव, उनके अनुसार उसके अपने अपने भाव बनते जाते हैं, और उनके भावों के अनुसार वह उन प्राणियों को देखता है। तो इस तरह इसमें क्रिया और पदार्थ को मनुष्य प्रमुखता देता है, उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ता है, इसलिए इस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा जाता है। हम आज के श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ समझेंगे कि तामस ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं। यत्तु,
यत्तु दो शब्दों में विभक्त होगा, यत धन्तु। यत यानी जो ज्ञान या जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, तू यानी परंतु या लेकिन। अब कृष्ण वदे, तो ये कैसे शब्दों में विभक्त होगा, कृष्णवत धन, द पे जो एक की मात्रा है उससे बन जाएगा एकस्मिन, फिर कार्ये सक्त और म आधा कार्य सक्त के साथ, तो कार्ये सक्तम, और फिर म में अ मिक्स करते हुए अहैतुकम। इस तरह से शब्द विभक्त होंगे। अब पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। कृष्णवत, कृष्ण यानी संपूर्ण, वत यानी तरह, तो संपूर्ण की तरह। एकस्मिन एक, कार्ये सक्तम, दो शब्दों में विभक्त होगा, कार्ये धन सक्तम। कार्य यानी कार्य रूप शरीर में ही, सक्तम आसक्त रहता है, और अहैतुकम यानी युक्ति रहित। अतत्वार्थ वदल, वदल तो यहाँ तक वत तक लेंगे, तो अतत्वार्थ वत यानी वास्तविक ज्ञान से रहित। अब यहाँ पर वत तक हो गया, द में अ मिक्स किया था तो उससे बन जाएगा अल्पम। अल्पम यानी तुच्छ है, च यानी और, तत् तामस, तो तत् यानी वह, तामस है मुदा, मुदा का जो म है उसको तामस के साथ जोड़ेंगे तो तामसम यानी तामस। म पर ऊ की मात्रा थी तो उदाहृतम, उदाहृतम यानी कहा गया है। पूरा अर्थ क्या निकला, परंतु जो ज्ञान या जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, और जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। यहाँ शब्दों के अनुसार भगवान ने इस ज्ञान को सबसे तुच्छ ज्ञान बता दिया है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान सात्विक ज्ञान, इसको क्या बताया, जो युक्ति रहित है, वास्तविक ज्ञान से रहित है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने विवेक का कोई उपयोग नहीं करता। हमने पिछले श्लोक में भी, राजस ज्ञान में भी देखा था कि मनुष्य राग और द्वेष के कारण जड़ चेतन में अपने विवेक का सदुपयोग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो वो बिल्कुल वास्तविक ज्ञान से रहित है कि ये मनुष्य शरीर आपका है ही नहीं, आपका इससे कोई संबंध नहीं, केवल ये सेवा के लिए आपको मिला है, इसको संसार की सेवा में तत्परता से लगाना है। इस वास्तविक ज्ञान से तामस ज्ञान वाला व्यक्ति पूरी तरह से रहित होता है, तुच्छ होता है, और वह क्या करता है, वह एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है। मतलब कि केवल उसका आसक्ति, उसका अपनापन इस केवल और केवल इस शरीर से है। वह एक केवल शरीर को ही मानता है, उसके लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानना, उसके लिए उसका यही भाव है कि ये शरीर ही मेरा स्वरूप है। उसके अविनाशी तत्व की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। वो केवल ये मानता है कि मैं शरीर हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो इस शरीर के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ हो रहा है। जबकि हम जानते हैं कि हम अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं होने वाला, लेकिन वह शरीर को कुछ भी तकलीफ देना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वह शरीर को अपना मानता है, मैं शरीर हूँ ऐसा मानता है। इस कारण उस शरीर को वो संपूर्ण की तरह मानने के कारण इस शरीर से कोई सेवा भाव में नहीं लगाता। इस शरीर में थोड़ी सी तकलीफ आते ही वह दुखी हो जाता है। तो इस तरह से वह इस शरीर को ही सब कुछ मानता है। उसका शरीर ये जो शरीरी है मतलब आत्मा है, उसकी तरफ उसका कोई भाव रहता ही नहीं है। अब वो कौन से वास्तविक ज्ञान से रहित है कि ये शरीर है और ये मैं हूँ, मतलब मेरा स्वरूप अविनाशी है और ये शरीर नाशवान है। इस वास्तविक ज्ञान से भी वह रहित है। अब युक्तियाँ कौन सी कि जब ये कोई युक्तियां देता है कि ये शरीर है और तेरा स्वरूप अविनाशी है, तो वो इन युक्तियों को भी बिल्कुल नहीं मानता है। वो ये मानता ही नहीं कि ये शरीर और तू ये एक कैसे हो सकता है। इस तरह की युक्तियों को वो स्वीकार ही नहीं करता। उसके लिए तो जो दिख रहा है वो शरीर ही सर्वस्व है। इसीलिए वह व्यक्ति युक्ति रहित, अल्प और तुच्छ समझ को महत्व देने वाला है। इसीलिए वो क्या है, तामस है। अब तामस ज्ञान वास्तविकता में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान से बिल्कुल रहित है, परे है। इसमें मनुष्य केवल शरीर को सत्ता दे रहा है। इसमें तो आसुरी भाव विशेषता है। तो इस तरह से ये अज्ञान ही है, और जिसका ज्ञान इस तरह का है वह व्यक्ति पशु बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि
इसमें मनुष्य शरीर को जब अपना सर्वस्व मानता है तो उसके लिए केवल यही मानना होता है कि ये शरीर है, जब तक मैं हूँ, जब ये शरीर नाश हो जाएगा तब मेरा भी नाश हो जाएगा। इसलिए वह शरीर को बचाए रखने का प्रयत्न करता है, इस शरीर पे एक भी खरोच नहीं आने देना चाहता है, शरीर को बीमार नहीं पड़ने देना चाहता है, इस शरीर की मृत्यु नहीं होने देना चाहता है। वह ये मानता ही नहीं कि जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब ये शरीर है तब भी मैं हूँ, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसका किसी भी समय एक पल के लिए भी नाश नहीं होता। उस अविनाशी स्वरूप की तरफ तामस ज्ञान वाले व्यक्ति का कहीं दृष्टि होती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये शरीर नहीं था तब भी हम अविनाशी तत्व के रूप में ही विद्यमान थे। अभी जब ये शरीर है जो कि नाशवान है, जो पल पल परिवर्तित हो जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा स्वरूप अभी भी वही एक समान है, वही अविनाशी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई नाश नहीं हो रहा। और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा, तब भी हमारा स्वरूप वैसा का वैसा बना रहेगा। मतलब ये कि शरीर परिवर्तनशील है, इसका संसार के साथ संबंध है, और हमारा स्वरूप अपरिवर्तनशील है, और हम में एक क्षण के लिए इतना सा भी हमारे में कोई परिवर्तन, कोई नाश नहीं होता है। इस वास्तविक ज्ञान को जो बिल्कुल नहीं समझता, इन युक्तियों को नहीं समझता, इन युक्तियों से जो रहित है, जो वास्तविक ज्ञान से परे है, ऐसा ज्ञानी या ऐसा अज्ञानी तामस ज्ञान वाला व्यक्ति कहलाता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण